अकाउंटिंग रेशियो ये पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें हमें बहुत सारे फार्मूले याद रखने होंगे। तो वो फार्मूले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रेशियो एनालिसिस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले का मैं एक शॉर्ट सा वीडियो डाल दूंगी बाद में। तो इसका हम भी अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और इसमें करंट एसेट दिया हुआ है 2,50,000, स्टॉक दिया है 60,000 का, वर्किंग कैपिटल दिया है 1,50,000 का। तो करंट रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट तो हमारे पास है लेकिन लाइबिलिटी नहीं है, तो हम सबसे पहले करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट हमारा था 2,50,000, उसमें से वर्किंग कैपिटल जो कि था 1,50,000 माइनस करेंगे तो 1,00,000 का हमारा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। अब रेशियो एनालिसिस करंट रेशियो के फॉर्मूले में अपन फिट करेंगे तो करंट एसेट की जगह पे आ जाएगा 2,50,000 और करंट लाइबिलिटी की जगह पे 1,00,000। डिवाइड करेंगे तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा, फिर ये 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 5/2। फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो वो जाएगा 2.5 टाइम में, यानी कि 2 के टेबल से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो वो पहले 2 टाइम्स में जाता है और फिर 10 के थ्रू 5 टाइम में, तो ये आ जाएगा 2.5:1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए स्टॉक दिया है 25,000, डेप्टर दिया है 20,000 का, बिल रिसीवेबल 5,000 का, एडवांस टैक्स दिया है जो कि पे हो चुका है 2,000, कैश इन हैंड 15,000, क्रेडिटर 30,000, बिल पेबल 20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 का। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि करंट रेशियो के लिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों चाहिए, तो सबसे पहले हम करंट एसेट निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा स्टॉक प्लस डेबेंचर प्लस बिल रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश इन हैंड, मतलब जितने भी टाइप के हमारे इसमें एसेट हैं उस सब को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो स्टॉक था 25 का, डेप्टर था 20 का, बिल रिसीवेबल था 5 का, एडवांस टैक्स था 2,000 का, कैश था 15,000 का। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67,000। अब करंट लाइबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे जितने भी टाइप की लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे, जिसमें हमारा क्रेडिटर प्लस बिल पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे क्रेडिटर 30,000 का, बिल पेबल 20,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 का है, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 52,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट हमारा आया है 67,000 और करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 52,000। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52 से 67 को डिवाइड करने पे 1.288:1। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें करंट लाइबिलिटी 1,40,000 का, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 का, क्रेडिटर 3,000 का और स्टॉक 1,10,000 का दिया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले, जब हमको क्विक रेशियो को ही अपन लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है बट हमको लिक्विड एसेट निकालना है, और लिक्विड एसेट निकलता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो सबसे पहले हमें करंट एसेट निकालना होगा। तो करंट एसेट के लिए फॉर्मूला होता है करंट लाइबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटी हमारा दिया हुआ था 1,40,000 और वर्किंग कैपिटल दिया था 1,80,000। इसको प्लस करेंगे तो 3,20,000 का हमारा करंट एसेट आ जाएगा। अब इसमें से लिक्विड एसेट जो कि हमारा करंट एसेट माइनस स्टॉक होगा, तो उसमें से 3,20,000 में से जब अपन स्टॉक का वैल्यू जो कि था 1,10,000 का माइनस करेंगे तो 2,10,000 हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा। अब को लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में इसको फिट करना है, तो लिक्विड एसेट हमारा आ गया 2,10,000 का और लाइबिलिटी तो दिया हुआ था 1,40,000 का। इसको अपन जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5:1, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 दिया है, कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें 30,000 दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमको 20,000 दिया हुआ है, मशीनरी 7,000, ट्रेड पेबल 1,00,000 और स्टॉक दिया हुआ है 40,000 का। सबसे पहले हमें करंट एसेट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक, यानी जितने भी टाइप के हमारे करंट एसेट होते हैं उन सबको हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। तो लाइन से हम प्लस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमारा 1,00,000 का था, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 का, कैश 30,000 का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा 20,000 का था और स्टॉक था 40,000 का। सबको प्लस करने पे 2,00,000 आएगा। करंट लाइबिलिटी के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल था, तो उसी को हम लेंगे। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो 2,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2:1, क्योंकि सारे जीरो कट जाएंगे तो 2 और 1 बचेगा, तो यही हमारा आंसर होगा।
नंबर 5 यहाँ पे हमें एक्स कंपनी लिमिटेड के लिए करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें गुडविल दिया हुआ है 80,000 का, लैंड बिल्डिंग 60,000 का, स्टॉक 13,640 का, सैंडरी डेप्टर दिया हुआ है 26,150 का, कैश दिया हुआ है 2,430 का, प्रीपेड एक्सपेंस 3,100 का और बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 1,130 का, प्रीपेड इनकम टैक्स इन एडवांस दिया हुआ है 5,000 का, सैंडरी क्रेडिटर 20,287 का, बिल पेबल दिया हुआ है 900 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,600 का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,200 का, प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है 4,313 का और रिजर्व फॉर डिफर्ड टैक्सेशन दिया हुआ है 7,000 का। तो सबसे पहले हम टोटल जो हमारा करंट एसेट है और जो लाइबिलिटी है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सारे एसेट वाली चीज़ों को एक साइड और लाइबिलिटी को एक साइड। तो एसेट में हमारा सैंडरी डेप्टर, कैश, पेमेंट इन एडवांस, बिल रिसीवेबल और एडवांस इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। इन सबको जब अपन टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 37,810। क्योंकि इसमें अभी हमने स्टॉक को प्लस नहीं किया है, इसलिए ये हमारा क्विक एसेट होगा या लिक्विड एसेट इसे हम कह सकते हैं। लेकिन जब इसमें हम जब स्टॉक प्लस कर देंगे तो इसके बाद जो अमाउंट हमारा आ रहा है यानी कि 51,450, ये हमारा करंट एसेट होगा। क्योंकि करंट एसेट जब लिक्विड एसेट में अपन प्लस करते हैं स्टॉक को तब हमारा करंट एसेट आता है और इससे पहले वाला हमारा लिक्विड एसेट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्विक रेशियो जो दिया हुआ है यानी कि लिक्विड एसेट वो है 37,810 का। इधर पे हमारे लाइबिलिटी साइड पे सारे जो हमारे दायित्व थे यानी कि क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ये सब हमारा लाइबिलिटी के साइड पे आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में और ये पूरा टोटल हो जाएगा हमारा 34,300 का, जो कि हमारा करंट लाइबिलिटी है। अब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट हमारा 51,450 का आएगा और करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 34,300। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये हम आ जाएगा हमारा रेशियो 1.5:1 का, जो कि हमारा करंट रेशियो होगा। फिर हम क्विक रेशियो निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट हमारा आया था 37,810, जो कि हमने जब स्टॉक प्लस नहीं किया था और बाकी करंट एसेट प्लस किए थे तब आया था। इसको हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से, जो कि है 34,300, तो आ जाएगा हमारा क्विक रेशियो 1.1:1, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें शेयर कैपिटल 15,000 का, डिबेंचर 6,000, क्रेडिटर 3,000, बिल पेबल 2,600, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400, बिल्डिंग 10,000, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट 2,500, बिल रिसीवेबल 3,000, डेप्टर 4,000, स्टॉक 2,000, कैश 500 और गुडविल दिया हुआ है 8,000 का। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम जितने भी करंट एसेट हैं उनको एक साइड लिखेंगे और करंट लाइबिलिटीज़ को एक साइड लिखेंगे। तो करंट एसेट में हमारा कैश आ जाएगा 500 का, डेप्टर आ जाएगा 400 का, बिल रिसीवेबल दिया हुआ था 3,000 का, स्टॉक 2,000 और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट 2,500। सबको प्लस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा 12,000 का। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सबको अपन जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9,000 रुपये का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमारा आया है 12,000, करंट लाइबिलिटी आया है 9,000। डिवाइड करेंगे जब 3 0 कट जाएगा 9 से, जब 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.33:1। इसके बाद हमको क्विक रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो क्विक एसेट निकालने के लिए हमको स्टॉक को छोड़ना होता है, स्टॉक को कैलकुलेट नहीं करना होता, यानी कि हम प्लस करेंगे कैश, डिबेंचर, बिल रिसीवेबल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको जब अपन टोटल करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपये। तो अब हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट हमारा आया 10,000 का, करंट लाइबिलिटी था 9,000 का। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.11:1, जो कि हमारा आंसर होगा।